हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉट। क्यारा सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज करने वाले हैं हम लोग टॉपिक नंबर 6, और जो टॉपिक नंबर 6 है हमारा, उसमें 2-3 टॉपिक हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग कवर करने वाले हैं नगोया प्रोटोकॉल को। ठीक है, नगोया प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है और इसमें आपको कुछ विशेष तिथियां हैं वो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे कि इसे कब अपनाया गया है, ठीक है, या फिर भारत में जो है इस प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, लेकिन पहले देख लेते हैं नगोया प्रोटोकॉल है क्या। ठीक है, तो नगोया प्रोटोकॉल ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ठीक है, और उद्देश्य क्या है इसका? तो नगोया प्रोटोकॉल का उद्देश्य है आनुवांशिक संसाधनों से होने वाले लाभ को निष्पक्ष और न्याय उचित तरीके से साझा करना। ठीक है, जो आनुवांशिक संसाधन हैं उनसे जो भी लाभ होता है उसको उचित तरीके से, ठीक है, एकदम निष्पक्ष रूप से साझा करना, ताकि जो आनुवांशिक पदार्थों का संरक्षण है, ठीक है, और सतत इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है ना, ये इसका उद्देश्य है नगोया प्रोटोकॉल का। जापान में 2010 में इसे अपनाया गया था। ठीक है, जापान में इसे 2010 में अपनाया गया था और भारत ने इस प्रोटोकॉल पर 11 मई 2011, ये देखिए ये डेट यहाँ पे है, ज़रूर से याद कर लीजिएगा, इसको रट लीजिएगा कि भारत ने नगोया प्रोटोकॉल पर 11 मई 2011 को हस्ताक्षर किए और 9 अक्टूबर 2012 को इसका अनुसमर्थन किया। ठीक है ना, 9 अक्टूबर 2012 को इसका अनुसमर्थन किया। तो 2 डेट ज़रूर से ध्यान रख लीजिएगा कि भारत ने नगोया प्रोटोकॉल पर 11 मई 2011 को हस्ताक्षर किए हैं और 9 अक्टूबर 2012 को इसका अनुसमर्थन किया है। ठीक है, तो ये है आपका नगोया प्रोटोकॉल, इसको ज़रूर से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, देखिए, कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल। ठीक है, अब इसमें क्या आपको ध्यान रखना है? तो ये जो आपका कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल है, इसमें इसे जो है 29 जनवरी 2000 को अंगीकार किया गया। ठीक है, जो कार्टाजेना जो आपका जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल है, इसे 29 जनवरी 2000 को अंगीकार किया गया और 11 सितंबर 2003 को लागू। ठीक है, यानी कि ये जो प्रोटोकॉल है आपका कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल, इसे 29 जनवरी 2000 को अंगीकार किया गया और 11 सितंबर 2003 को इसको लागू किया गया। ठीक है, अभी जो है 171 देश जो है इस प्रोटोकॉल के पक्षकार हैं। कितने? 171। तो ये नंबर भी आपको याद रखना है, जिसमें 103 जो है वो क्या है, हस्ताक्षर करता है, जिनमें 103 जो है क्या है, हस्ताक्षर करता है। तो ये 2 प्रोटोकॉल है, एक नगोया प्रोटोकॉल और एक कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है आपका कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल। इसमें जो तिथियां बताई गई हैं, जो डेट बताया गया है, वो उसे आपको याद करना है। बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट टॉपिक आज हम लोग ले रहे हैं इसमें पशु रोग और उनके कारण। ठीक है, पशु रोग और उनके कारण में सबसे पहले देख लीजिए मिल्क फीवर। ये रोग है एक साइड में, और एक साइड में उसकी जिस कारण से वो फैल रहा है, ठीक है, या फैलता है, उसको हम लिखे हैं। तो यहाँ पे पहला है मिल्क फीवर। इसको जो है ये किस वजह से फैलता है? तो ये CA यानी कि कैल्शियम की कमी से। रिगवर्म ये फफूंद संक्रमण है। टेपवर्म ये अंतः परजीवी की वजह से। एंथ्रेक्स जो है जीवाणुओं की वजह से। रिंडर पेस्ट जो है वो विषाणु की वजह से। डैग नाला ये जो है भोजन में सेलेनियम की अधिकता के कारण होता है। टिक फीवर प्रोटोजोआ के कारण होता है। आगे देखते हैं रिकेट। तो रिकेट तो आपको पता ही है, विटामिन D की कमी के कारण होता है। डायबिटीज़ हार्मोन की गड़बड़ी की वजह से। हीमोफीलिया होता है अनुवांशिक रोग। मांसपेशियाँ, ये जो है मांसपेशियों का संकुचन है, ये होता है ऑक्सीटोसिन के द्वारा। तो ये हैं आपके पशु रोग और उनके कारण। तो कुछ महत्वपूर्ण पशु रोग हैं और उनके कारण दिए गए हैं कि किस कारण वो फैलते हैं। आगे देख लेते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है वो ये भी जो है पशुओं से ही संबंधित है, पशु और उनकी प्रमुख नस्लें। ठीक है, पशु और उनकी प्रमुख नस्लें। तो देख लीजिए, पहला गाय है। गाय में कौन कौन सी नस्लें आप लोगों ने सुनी हैं, बताइएगा। इसमें देखिए साहिवाल, लाल सिंधी, गिर, देवनी, हरियाणा, थारपारकर, कांकरेज, हल्लीकार, गंगातीरी, गढ़सी, जर्सी,
आयरशायर, ब्राउन स्विस, होल्स्टेन, फ्रिजियन, करन स्विस और करन फ्रिज। मेरा तो खुद का भी इतना नहीं सुना हुआ है, काफ़ी सारे अलग अलग नाम हैं। मैंने सुना है जो है साहिवाल, लाल सिंधी, देवनी, ठीक है, जर्सी भी सुना हुआ है और एक सुना हुआ है इसमें ब्राउन स्विस। इसके अलावा मैंने भी कुछ नहीं सुना है, लेकिन याद आपको करना होगा ताकि आप इसे याद कर सकें, ठीक है। और अगर एग्ज़ाम में आपसे कुछ भी मतलब एक भी कोई ऐसी नस्ल पूछ लेता है कि किससे संबंधित है तो आप उसका आंसर ईज़िली कर पाएंगे। नेक्स्ट है भैंस। इसमें है मुर्रा, भदावरी, जाफराबादी, सुरती, मेहसाना, नागपुरी, नीली, तराई आदि, ठीक है। नेक्स्ट है भेड़। भदरवाह, भाकरवाल, करना, गुरेज, लोही, जालौनी, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, बीकानेरी, हिसारडेल, चोकला, नेल्लोरी, मेरिनो, लिसेस्टर, कोरिडेल, रेम्ब्यूलेट, लिंकन, साउथडाउन आदि ये भेड़ की विभिन्न नस्लें हैं। नेक्स्ट है बकरी। जमुनापरी, बीटल, बर्बरी, मेहसाना, गद्दी, कश्मीरी, पश्मीना, ओस्मानाबादी, मारवाड़ी, अंगोरा, टोगनबर्ग, घोरसानी, बलूची, एंग्लो नूबियन आदि। तो ये जो हैं नस्लें हैं किसकी, पशुओं की। तो कुछ पशुओं की नस्लों को यहाँ पर दिखाया गया है, दर्शाया गया है। ये छोटे छोटे टॉपिक्स, इनको आपको भले ही पढ़ने में बहुत कम समय लगेगा क्योंकि ये वीडियो बहुत छोटी हो जाएगी, लेकिन जब आप इसे याद करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये भले ही छोटे छोटे टॉपिक्स हैं लेकिन इनको याद करना बहुत मुश्किल है। तो इन चीज़ों को आप याद करते चलें, जो टॉपिक्स बताए जा रहे हैं उनको कवर अप करते चलें और ये भी मिलाते चलें कि प्रीवियस ईयर में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं या नहीं पूछे गए हैं। क्वेश्चन ज़रूर से पूछे गए हैं, जो चीज़ें समझ में आ रही हैं वो बताई जा रही हैं। उसी तरह से मैं मतलब मेरा खुद का भी जो पढ़ाई चल रहा है वो इसी अकॉर्डिंग चल रहा है। तो वही चीज़ें, वही नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मैं बना रही हूँ। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप भी है एक, मेरे चैनल के नेम से ही है, KRS सक्सेस शॉर्ट, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये चैनल टेलीग्राम पे ना मिले तो आप जो है कमेंट कर दीजिएगा, लिंक जो है आपको वहाँ पे दे दिया जाएगा और आप उससे जो है ज्वाइन कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।